जो छात्र हैं वो किसी राजनीतिक दल के इशारे पर प्रायोजित आंदोलन कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। का जो रिजल्ट आया था वो कंडीशनल ज्वाइनिंग है, यानी ये कंडीशन था कि अगर आगे चलकर इसमें गड़बड़ियां पाई गई, इसमें त्रुटियां पाई गई तो परीक्षा को रद्द किया जाए। मैं उनसे कहना चाहूंगा संभव हो तो हेलीकॉप्टर से आए, अंदर बहुत सारा प्लेस है और वो लैंडिंग करें, और पुलिस का एक दायरा रहेगा। आप 400-500 रहे पुलिस, कई बार सवाल हुए, मंत्री के जवाब हुए, और फिर ये जवाब मांगा गया कि जो डेलीगेट से बैठक हुई तो मंत्री सुदीप सोनू ने पक्ष को रखा और उन्होंने बताया, लेकिन उससे हम लोग असहमत हैं। उन्होंने ये कहा अंत में जो छात्र हैं वो किसी राजनीतिक दल के इशारे पर प्रायोजित आंदोलन कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूलतः छात्र हैं, बड़े मुश्किल से कठिनाइयों से चलकर आज की इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। तो विधानसभा के अंदर भी मेरा 2 सवाल था, मैंने 2 सवालों पे अपना बात को भी रखा, तर्क को रखा, और फिर मैं सड़क पर इनके समर्थन में आया हूं। और साथ ही साथ मैं दोनों से, चूंकि सामने झारखंड की पुलिस है, पुलिस के पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, मैं पहली अपील उनसे करूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करें। और मैं अपने भाइयों बहनों से भी अपील करूंगा कि वो किसी भी प्रकार, जो हमारा प्रोटेस्ट 17 दिनों से चल रहा है, उसी प्रकार एक पीसफुल प्रोटेस्ट का परिचय जो हमने पूरे देश को दिया है, उसकी परिपाटी को, उस परंपरा को बरकरार रखेंगे। मैं इनसे भी अपील करूंगा। 2-3 बिंदुओं पे सहमति नहीं बन पाई, जिसमें एक बिंदु है सीजीएल की परीक्षा को रद्द करना। उसमें वो न्यायिक पेज का हवाला दे रहे हैं, जबकि मेरा सरकार को सीधा सुझाव होगा कि न्यायालय में सरकार भी एक पार्टी है, सरकार अनुरोध करे, जैसे वो ईडी जांच के लिए न्यायालय में अनुरोध करेगी, ठीक उसी प्रकार सीजीएल की परीक्षा को भी रद्द करने के लिए वो अनुरोध करे। चूंकि जो परीक्षा का जो रिजल्ट आया था वो कंडीशनल ज्वाइनिंग है, यानी ये कंडीशन था कि अगर आगे चलकर इसमें गड़बड़ियां पाई गई, इसमें त्रुटियां पाई गई तो परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और आज जब हम त्रुटियों की बात कर रहे हैं तो त्रुटियां अपरंपार हैं। पहली त्रुटि टीडीपीएल, दूसरी त्रुटि अभय तिवारी, उसके 1 दर्जन रिलेशन का सिलेक्शन, और नेपाल में क्वेश्चन लिखना, बिहार में लिखना, बंगाल में लिखना। अभी बोकारो से भी एक मामला प्रकाश में आया है, जहां लगभग दर्जनों स्टूडेंट से 15 लाख रुपए वसूले गए हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिला है। तो ऐसे में सरकार से हम सबों की मांग है, छात्रों की मांग है कि सीजीएल की परीक्षा को, देखिए वो तो सरकार की मंशा क्या है, लेकिन जहां तक प्रश्न है सीजीएल रद्द करने की, इस पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अगर उसकी घोषणा कर देते, जैसे देखिए मान के चलिए अभी भीड़ यहाँ तक आई है, मैंने पूरी दुनिया को एक परिचय दिया है कि स्कॉर्पियो के छत पे खड़ा होकर भाषण देने का, तो मुख्यमंत्री आए, स्कॉर्पियो पे छत पे खड़ा हो जाएं, आगे पुलिस का काफिला होगा, उन तक बिल्कुल छात्र उनसे दूरी रहेंगे, और वो माइक लेकर अनाउंसमेंट कर दें कि हम लोग ये जो सीजीएल रद्द की मांग चल रही है उस पर भी सहमति जताते हैं और सीबीआई से जांच की भी सहमति जताते हैं। और इतने बीच में हेमंत सरकार के जो साथियों पक्ष रखते हैं कि पहली और दूसरी जेपीएससी का सीबीआई जांच चल रहा है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री से अभियोजन मांगा गया है। ये कई महीनों से लटका के रखे हैं। तो वर्तमान में आपकी सरकार है, आप निगरानी करें और उसकी जांच में भी सहयोग करें और लगातार समन्वय स्थापित करें। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान की है मांग, इन मांगों को पूरा करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री सदन में नहीं आए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा संभव हो तो हेलीकॉप्टर से आए, अंदर बहुत सारा प्लेस है, और वो लैंडिंग करें, और पुलिस का एक दायरा रहेगा। आप 400-500 रहे पुलिस, कई बार सुना मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, कुछ आप कहना चाहेंगे? सेशन से बड़ा तो जन्मदिन नहीं होता है, मुद्दों से बड़ा तो जन्मदिन। तो वो जन्मदिन पे अपना बच्चों को तोहफा दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, राज्य के लाखों अभ्यर्थियों को तोहफा दे सकते हैं और इनकी मांगों को पूरी कर सकते हैं। उन्हें अपना जन्मदिन विशाल मनाना चाहिए, अपने हृदय को भी बड़ा बनाना चाहिए।